Alright. So let me shuffle the cards. Hi friends, welcome to my channel Double One Tarot. Okay, I come up with a new reading. And आज जो हम रीडिंग करेंगे वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स से स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट. सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसे कि जो टैरो से जुड़ा हुआ है सबको मालूम होगा क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी ऊर्जा है. ओके, इट्स अ टफ लव. ओके, टफ लव मतलब लेट्स डू. ओके, मेक, let's do build something together. All right, that's Queen of Swords. Let me just take the card Queen of Swords. Queen of Swords. Here is the Queen of Swords. All right. So ये बंदी अपने सिंहासन पे बैठी है, ठीक है, और इसने अपने हाथ में जो है एकदम सोर्ड जो है एकदम सीधी अपने हाथ में पकड़ी हुई है. ठीक है, ठीक है. तो ये जो है ना, ये सोर्ड जो है इसकी पावर है. ठीक है, सोर्ड मतलब इंटेलेक्ट. उसकी थॉट्स ने उसने अपनी थॉट्स को मास्टर किया है. ठीक है, उसका यिन यांग बैलेंस है और उसका जो सोर्ड है उसके हाथ में है. ठीक है, अब उसने जो है मतलब उसकी सोर्ड उससे बड़ी दिखाई गई है. ठीक है, मतलब कि उसकी जो थॉट्स हैं वो सुप्रीम पावर डिवाइन से अटैच्ड है, लिंक्ड है. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, इसके जो पास्ट लाइफ के एंसेस्टर्स हैं. ठीक है, पास्ट 7 लाइफ के जो पॉजिटिव एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ऊपर. ठीक है, इसलिए ये ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है. ठीक है, जो इसका सोल मैप है ना उसको दिया जाता है. ठीक है, एंजल्स के थ्रू कि तुम्हें क्या बोलना है, कैसे अपने दुश्मनों को हटाना है अपनी ज़िंदगी से. ये सब उसे गाइड किया जाता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स को. ठीक है, तभी वो जो उसकी थॉट्स हैं वो उसके ऊपर दिखाई गई हैं. ठीक है, उसके क्राउन के ऊपर जा रही है, वो भी सीधा एकदम स्ट्रेट. एकदम स्ट्रेट मतलब उसकी जो चक्रास है, उसका जो क्राउन चक्र है वो एकदम कनेक्टेड है सुप्रीम डिवाइन पावर्स के साथ. ठीक है, तो वो जो बोलेगी वो ऐसा सटीक बोलेगी. ठीक है, इट्स सो बोल्ड ऊर्जा. ठीक है, जो उसने बोल दिया एक बारी, क्योंकि वो जो बोल रही है वो डिवाइन सुप्रीम डिवाइन डायरेक्ट बोल रहे हैं. ठीक है, इसके थ्रू क्वीन ऑफ सोर्ड्स के थ्रू. ठीक है, क्योंकि जो उसकी थॉट्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड है. उसके चक्रास जो है टोटली बैलेंस्ड है अंदर से, यिन या यांग उसका बैलेंस्ड है. ठीक है, तो वो जो भी बोलेगी सुप्रीम डिवाइन पावर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बोलेगी. ठीक है, और जब ये बोलती है तो अर्थ की वाइब्रेशन ऐसे रेज होती है ना कि सारे उसका ब्रह्मांड और वातावरण में जो है उसका नज़र जो है दिखाई देता है. उसकी बोल का, उसके थॉट्स का, उसकी जो स्पीच है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, वो ऐसी भयंकर स्पीच है ना कि जब वो बोलती है तो सबको स्पीचलेस कर देती है. ठीक है, दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ऑलराइट, क्योंकि बोलती जब ये है तो अपने एंसेस्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट बर्ड्स, स्पिरिट एनिमल्स, इस सब इसके साथ काम करते हैं और इसको गाइड करते हैं इसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. ठीक है ना, चीज़ अबंडेंट हो जाएगी. ठीक है, फ्लरिशिंग हो जाओ, प्रॉस्परस. साथ में इसने अपने सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया. जितने भी क्लाउड्स इसके दिखाए गए हैं वो सब जो है इसके सिंहासन के नीचे हैं. ठीक है, तो अब इसके कोई ऐसे कोई मेजर चैलेंजेस बचे नहीं हैं. ठीक है, अब इसको आगे जो है सिर्फ गाइडेंस फॉलो करनी है. इसको जो जहाँ भेजा जाएगा, ठीक है, ये जो है अपना जो है सोल मैप को फॉलो करेगी और ये आगे निरंतर बढ़ती जाएगी. ठीक है, जो भी इसके रास्ते में आगे आने की कोशिश करेगा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की. ठीक है, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल की मदद से ही आगे बढ़ेगी ऊर्जा. ठीक है, आर्कएंजल माइकल जो है इसको प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, हीलिंग इसकी सारी हो चुकी है. ठीक है, तो थैंक्स टू आर्कएंजल रफेल फॉर द हीलिंग. ओके, द हीलिंग इज डन. ऑलराइट, द हीलिंग इज डन. So Archangel Michael, please cut the energetic cords. All right, I allow you. Please cut the energetic cords. All right, with all the bloody karmics. All right,
with all the karmics. All right, please cut the energetic cords with all the karmics. I allow you, I give you the permission. All right, तो इसका लेफ्ट वाला हैंड है ना, ये जो भी मुझे दिखाई दे रहा है इसके कार्ड में, ठीक है, ये यही कह रही है, ठीक है। इसका हाथ ये स्पिरिट गाइड्स को आदेश दे रही है कि अब जो है जितने भी, आई अलाउ यू, आई गिव यू द परमिशन आर्कएंजल माइकल, प्लीज कट द एनर्जेटिक कॉर्ड्स विद ऑल द कार्मिक्स, ऑलराइट, एंड लेट आई सरेंडर यू, ओके, फॉर द रेस्ट. प्लीज कट द एनर्जेटिक कॉर्ड्स with all the karmics. Please cut the energetic cords with all the karmic. Please cut the energetic cords with all the karmic. With all the karmic. Please, Archangel Michael, I allow you. I give you the permission that please cut the energetic cords with all the karmic. जिसकी वजह से मेरी लाइफ फोर्स जो है कम होती है, ठीक है. मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि प्लीज़ कट द एनर्जेटिक कॉर्ड्स विद ऑल द कार्मिक्स, ताकि मेरी लाइफ फोर्स, ताकि मुझे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो. Alright, kindly do this, Archangel Michael. Thank you so much. I love you, and please protect my aura. Okay, because I need more protection. So please protect my aura, protect my energies. Alright. तो ये इसका जो लेफ्ट वाला हैंड है ना, यही कह रहा है, ये आर्कएंजल माइकल को आवाहन करके उसको परमिशन दे रही है, ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका हाथ ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इसको निरंतर जो है अपनी गाइड्स के साथ कनेक्ट करना है और अर्थ के वाइब्रेशन पे कुछ बड़ा क्रिएट करने आई है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है. तो अगर इसके कार्मिक इसके बीच में आते रहेंगे तो ये बंदी आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है. तो इसको आर्कएंजल माइकल की सहायता चाहिए, ठीक है. तो जो भी इस ऊर्जा में है मेरे चैनल से, ठीक है, जिसके जो है कार्मिक बीच बीच में आ रहे हैं या तुम्हारे आसपास के घर वाले परेशान कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ फोर्स को आगे बढ़ने के लिए, कार्मिकों को लाने के लिए, तो तुम आर्कएंजल माइकल का डायरेक्ट आवाहन करो, ठीक है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ काम करके उसको आगे रख लो और उसके लेफ्ट हैंड पे फोकस करके, ठीक है, आर्कएंजल माइकल को आवाहन करो कि प्लीज कट द, आर्कएंजल माइकल, आई गिव यू द परमिशन दैट काइंडली कट ऑल द एनर्जेटिक कॉर्ड्स विद द कार्मिक्स. ऑलराइट, जो मेरे लाइफ में मेरे लाइफ फोर्स को कम करने में कम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ फोर्स जो है वो कम हो रही है, ठीक है. सो काइंडली कट द एनर्जेटिक कॉर्ड्स, काइंडली कट द एनर्जेटिक कॉर्ड्स विद ऑल द कार्मिक्स प्लीज. I give you the permission, Archangel Michael. Alright. ठीक है. So basically अभी जो है वो तुम्हें ये गाइडेंस दे रहे हैं कि बस 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स. ठीक है. तो ये पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो हमें यही बता रहा है कि आर्कएंजल्स जो हैं वो सुन रहे हैं, ठीक है, ठीक है. तो जैसा तुम कह रहे हो पेज ऑफ कप्स के द्वारा तुम उनकी ब्लेसिंग्स को, मतलब जो तुमने कहा वो हो जाएगा, ठीक है. पेज ऑफ कप्स यही कह रहा है और एस ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि divine is listening. All right, Archangel Michael is actually working on your, और जो भी तुमने उनको परमिशन दी है वो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है.
और इसके बाद भी अगर तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे आसपास की ऊर्जाएं वो नहीं सुधरी तो ठीक है, तो उनको उनका कर्मा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब सोच यही बता रहे हैं। वो अपने ही जो है उनको हम स्पिरिचुअल जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उन सब कार्मिक्स को जो तुम्हारे बीच में आएंगे या तुम्हारी लाइफ फोर्स को काम करेंगे, दे विल बी इन द स्पिरिचुअल जेल। एक होती है फिजिकल जेल, ठीक है, एक होती है हमारी स्पिरिचुअल जेल। वो अपने अंदर ही जकड़ जाएंगे। ठीक है, उनको स्पिरिचुअल जेल में डाल दिया जाएगा और फिर वो कुत्ते की भांति जो है बस दुनिया में मंडराते रहेंगे। ठीक है, अंदर से वो अपनी स्पिरिचुअल जेल में होंगे। ठीक है, तो यू नीड नॉट टू वरी। ऑलराइट, तुम्हें सिर्फ मेरा आह्वान करना है। ऑलराइट, रेस्ट आई विल टेक केयर। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। जो भी अगर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो आर्कएंजल्स उनको बख्शेंगे नहीं। ठीक है ना। यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। ऑलराइट, बट अगर तुम जान के तुम्हें कोई पोक कर रहा है या तुम्हारी लाइफ फोर्स को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको जो है स्पिरिचुअल जेल में डाल दिया जाएगा। रोड तो तुम्हारी ब्लॉक है उनसे, लेकिन वो ज़्यादा तुम्हारी इंटरफेयर करेंगे तो उनको जो है डिवाइन उनके कर्मों का फल देगा। और वो ऐसे कर्मों का फल होता है ना कि वो धीरे बहुत ही जो है कुत्ते की मौत जो है मरते हैं फिर वो अंदर ही अंदर। ठीक है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल जेल ऐसी जेल होती है जो फिजिकल जेल से भी बहुत ही खतरनाक होती है वो। ठीक है ना। स्पिरिचुअल जेल मतलब कि तुम स्पिरिचुअल जेल मतलब क्या, व्हाट इज स्पिरिचुअल जेल? स्पिरिचुअल जेल मतलब जो तुम्हारे अंदर के एनर्जी सेंटर्स हैं, तो उन्हीं में जो है ऐसा कुछ करता है ना डिवाइन। ठीक है, बिकॉज ये जो हमारा जो शरीर है ना, ये सिर्फ मांस हड्डी मांस का नहीं है ना। ठीक है ना, बिकॉज वी आर ब्लडी एनर्जीज। ऑलराइट, तो फिजिकल जेल तो होती है, लेकिन जब डिवाइन ऊपर से किसी को जेल में डालता है ना, तो उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल जेल। ठीक है, वो अंदर से फिर ऐसा कष्ट बहुत, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है फिर। ठीक है ना, दवाई खशरी का तो फिर भी इलाज है, लेकिन स्पिरिचुअल जेल में अगर किसी को डाल दिया गया ना डिवाइन की तरफ से, और किसी भगवान के बच्चे के बीच में अगर कोई आया, तो एंजल्स उसको ऐसी स्पिरिचुअल जेल में डालते हैं ना, तो फिर उसको खुद नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ पे नहीं हूँ। ठीक है, नरक से भी बदतर होती है स्पिरिचुअल जेल। आर्कएंजल माइकल, अभी आप मुझे और क्या बताना चाह रहे हैं? एक कार्ड मुझे और दे दीजिए आर्कएंजल माइकल। ओके, आर्कएंजल माइकल तुम्हें यही कह रहे हैं कि तुम्हारा जो एम्पर का कार्ड यही बताता है कि तुम्हारा जो लम है दैट इज़ टोटली बैलेंस्ड। ओके, इट्स अ स्ट्रॉन्ग। ओके, लम ने आर्कएंजल क्या कहते हैं,
माइकल ने, ठीक है, तुम्हारा जो रूट चक्र है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है। अब तुम्हें किसी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। अब तुम एक स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है, अब तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, यू आर अ लीडर एक्चुअली नाउ, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, ऑलराइट। तो तुम्हें ये लीडर को अपने अंदर से निकाल के, ठीक है, अब इस पे काम करना है, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का नेक्स्ट कार्ड आया कि अब जो है तुम्हें खुद पैशन में जाना, यू आर अ पैशन, हु यू आर नाउ, यू आर किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स सेज दैट यू आर अ पैशन नाउ, ठीक है। इग्नाइट द पैशन, you have so much of fire inside, all right. King of Wands is full of fire, all right. Ignite the passion, all right. So now you are full of passion, all right. तो अब उस पैशन को तुम्हें जो है बस लगा देना है अपने काम पे, ठीक है। उस पैशन को, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, अब तुम ये हो, ठीक है। वो मतलब वो वॉन्ड उसकी बड़ी है, उससे भी बड़ी है, वो सिंहासन पे बैठा है लेकिन उसकी वॉन्ड्स जो है सिर के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब जो है अब तुम बस ये हो, ठीक है। अब तुम पैशन हो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, अपना काम बनाओ, ठीक है, जो तुम एक्चुअली में इस धरती पे करने आए हो, ठीक है। और सोल मैप तुम्हें दे दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ओके। You have tapped into a new skin, all right. You are a total new version, 2.0, okay. You have gone through with a major healing, okay. Healing is done, all healing is done, okay, with King of Wands. अब तुम्हें किसी भी हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, एक पैसे की हीलिंग, 1.1% की हीलिंग अब तुम्हें और नहीं करनी, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं। अभी तुम्हें आगे बढ़ना है, जब तुम्हें और भक्ति का समय आएगा वो तब तुमसे कराई जाएगी। अभी के लिए बस, अभी के लिए नो भक्ति, ठीक है। जैसी गाइडेंस आएगी वी विल लेट यू नो, ऑलराइट, विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी बस तुम्हें आगे बढ़ना है, अभी तुम्हें एक न्यू लोकेशन पे पहुंचना है, ठीक है, दैट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अभी तुम्हारी लोकेशन चेंज करी जाएगी, ठीक है, न्यू बिगनिंग, ठीक है ना, फुल ऑफ कार्ड, न्यू बिगनिंग, ऑलराइट। You are Emperor now, and then 9 of Pentacles, like financial independence का card with the help of ancestors' blessings. So just start a new beginning, and then you will be financial independent. Follow your leadership skills. All right. So you have achieved the emotional intelligence, Queen of Cups. ठीक है. Now you are a pure divine ऊर्जा. Okay. शीशे की तरह साफ, पानी की तरह साफ अंदर से, ठीक है, इसकी कोई मलिनता नहीं है अंदर। तो अब तुम क्वीन ऑफ कप्स बन चुके हो, ठीक है। सो ऑल टुगेदर न्यू जर्नी, ऑलराइट। ठीक है, तुमने बहुत सही किया कि 30 माह का लोगों पे अपनी एनर्जी पोर अप ना करके अपने पे तुमने लगा के यू एक्चुअली मेड अ राइट चॉइस, ऑलराइट। अब किसी की हिमाकत नहीं है कि तुम्हें जो है इस एनर्जी में धकेल दें, ठीक है, बिकॉज यू आर बैलेंस फ्रॉम ओके इनसाइड। सो जस्ट फॉलो यू नो जस्ट बी क्वीन ऑफ सोल्स। क्वीन ऑफ सोल्स से टच तो मस्त मत होना, ठीक है, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ सोल्स नाउ, ऑलराइट। एंड क्वीन ऑफ सोल्स इज अ पावरफुल कार्ड इन द टैरो, ऑलराइट। जब तक तुम अंदर से क्वीन ऑफ सोल्स ना महसूस करो तब तक जो है तुम्हें मैं गाइडेंस तुम्हें देती जाएगी, गाइडेंस दे दी जाएगी कि दुश्मनों से अपनी एनर्जी को क्लीन कैसे करना है, राइट, ठीक है। व्हेन यू सी द क्वीन ऑफ सोल्स कार्ड ओके इन योर ब्रेन देन यू आर टोटली अलाइन्ड, ऑलराइट। सो फोकस ऑन योर न्यू बिगिनिंग, ऑलराइट। आज के इतने गाइडेंस है, जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड देन विल कनेक्ट यू अगैन।
Alright, let's sleep. और फ्रेंड्स, तो जिससे भी ये ऊर्जा जो है कनेक्ट होगी, ठीक है, प्लीज़ लाइक माई चैनल 1111 टैरो एंड यू नो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जो भी इस ऊर्जा में है बहुत ही कमाल की ऊर्जा है, ठीक है. यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब गाइज. ऑलराइट, यू आर नॉट अ नॉर्मल सोल्स. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर ऑरा. ऑलवेज आर्कएंजल्स का आह्वान करते रहो, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है, स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्टेड रहो ऑलवेज. और जो है